मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रेलवे ओवरब्रिज को बनाने वालों ने कुछ अलग ही कारनामा कर डाला है। यातायात सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए इस आरओबी की डिजाइन ऐसी बना दी गई है जिससे इस पर चलने वाली गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका हर वक्त बनी रहेगी। इस आरओबी को अचानक 90 डिग्री पर तीव्र खड़ा मोड़ दिया गया है। इससे तेज रफ्तार गाड़ियां आमने सामने ही नहीं बल्कि इस आरओबी की दीवार से भी टकरा सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसी आरओबी या फ्लाईओवर पर मोड़ कितने डिग्री तक का हो सकता है। क्या कहते हैं एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के नियम, आइए जानते हैं। ब्रिज के मोड़ की डिग्री फ्लाईओवर या आरओबी पर ट्रैफिक के दबाव पर निर्भर करती है। सड़क कितनी स्पीड से वाहन गुजरने के लिए बननी है। फ्लाईओवर या आरओबी की कैटेगरी किस तरह की है। मोड़ की रेडियस और वाहन की गति कैसी रहेगी। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए किसी ब्रिज के मोड़ की डिग्री तय की जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने भोपाल के आरओबी की तस्वीरें शेयर कर इसके डिजाइन पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि 648 मीटर लंबे और 8.5 मीटर चौड़े इस आरओबी को 90 डिग्री पर तीखा मोड़ दिया गया है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आरओबी पर पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता वीडी वर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन इससे काफी नजदीक है और जमीन भी कम उपलब्ध थी, इसलिए ऐसे मोड़ के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरओबी पर सिर्फ छोटे वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं इस ओवरब्रिज के सुर्खियों में आने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर मोहन सरकार और रेलवे पर तंज कसा है। तो स्वाभाविक है कि जो इंजीनियरों ने उसकी डिजाइन बनाई है उनको इस बात का समझ होनी थी, विभाग ने इस बात की निगाह रखनी थी। फिर रेलवे पे चूंकि ब्रिज बना है तो रेलवे विभाग ने भी इस तरह की डिजाइन को कैसे एक्सेप्ट किया। और फिर जो हुआ, लगातार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी की जो मोदी का भाषण है, तो ये लोगों का असली दिमाग और असली सोच तो समझ में आ रही है। अभी भी सरकार जागे और लोगों को पनिश्ड करे। जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, जनता की गाड़ी खून पसीने के पैसे लगवाए, अब लोगों का मौत की चारागाह नहीं बने, वो उससे पहले सरकार जागे। बात यह है कि रेलवे के अधिकारियों ने आपत्ति जताई पर रेलवे के अधिकारियों ने रोका नहीं। जितने पापी ये हैं, जितना घोर अपराध इनने किया, उतना ही अपराधी वो भी है। भोपाल के आरओबी का मामला सुर्खियों में आने के बाद मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इसका संज्ञान लिया। पहले उनकी ओर से कहा गया कि आरओबी को सुपर एलिवेशन तकनीक से सुधारा जाएगा। फिर उनकी ओर से बताया गया कि भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में आरओबी का एनएचएआई की टीम ने निरीक्षण किया है। ये टीम अपनी तकनीकी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद इस आरओबी के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। 5 वर्ष पहले का वो पुराना काम है, उसकी ड्राइंग डिजाइन काफी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन एनएचएआई ने कल उसका परीक्षण किया है और आज उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाईओवर और आरओबी के डिजाइन और निर्माण के लिए नियम और दिशा निर्देश तैयार कर रखे हैं। फ्लाईओवर या आरओबी पर मोड़ की अनुमति और इसका एंगल और इसकी डिग्री कई अलग अलग कारकों पर निर्भर होती है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि फ्लाईओवर या आरओबी की डिजाइन गति कितनी है और इस पर किस तरह का और कितना यातायात का दबाव रहेगा। इसके बाद फ्लाईओवर या आरओबी की कैटेगरी और सड़क की डिजाइन गति भी देखी जाती है। फिर मोड़ की रेडियस और वाहन की गति का आकलन किया जाता है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार अमूमन आरओबी या फ्लाईओवर पर 90 डिग्री तक के मोड़ की ही अनुमति होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीधे जा रहे आरओबी या फ्लाईओवर को अचानक 90 डिग्री पर शार्प मोड़ दिया जाएगा। नियमतः सभी स्थितियों का आकलन करने के बाद मोड़ को कर्व के रूप में बनाया जाता है। फ्लाईओवर या आरओबी छोड़िए, सड़क निर्माण के दौरान भी किसी मोड़ को एकदम शार्प नहीं बनाया जाता, वहां भी कर्व का सहारा लिया जाता है। इस कर्व की अधिकतम डिग्री किसी सड़क की कैटेगरी जैसे हाईवे, राज्य मार्ग या ग्रामीण सड़क आदि पर निर्भर होती है। इसके अलावा डिजाइन, गति, सुरक्षा मानक और भौगोलिक परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके बावजूद इंडियन रोड कांग्रेस का नियम है कि सड़क पर वाहन अगर सामान्य गति से चलते हैं तो मोड़ को इतना तीव्र कतई नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे मुड़ते वक्त वाहन असंतुलित हो जाए। सामान्यतः सड़क इंजीनियरिंग में डिग्री ऑफ कर्व उस कोण को कहते हैं जिससे सड़क पर 30 मीटर या 20 मीटर की कॉर्ड बनती है। अब अगर राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी अन्य प्रमुख मार्ग पर मोड़ पड़ता है तब तो इसके निर्माण में और भी ज्यादा सावधानी बरती जाती है।
क्योंकि इन पर वाहन काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में मोड़ की अधिकतम डिग्री हाईवे या अन्य प्रमुख सड़कों पर लगभग 7 से 10 तक होती है। इससे ज़्यादा शार्प मोड़ हाईवे पर आमतौर पर नहीं बनाए जाते। हालांकि कभी कभी भौगोलिक स्थिति के कारण, जैसे पहाड़ों पर, सड़क का मोड़ 15 से 17 डिग्री तक का हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर सड़कों के निर्माण के दौरान अगर संकरा मोड़ है तो वहां दोनों ओर सड़क को चौड़ा कर दिया जाता है। अगर सड़क पर जगह नहीं है या फिर फ्लाईओवर या आरओबी पर कर्व बनाते वक्त डिग्री अधिक होती है तो सुपर एलिवेशन का सहारा लिया जाता है। सुपर एलिवेशन में गाड़ी के बाहरी ओर यानी बाईं दिशा में पड़ने वाले सड़क के हिस्से को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है। इसके अलावा साइन बोर्ड और स्पीड लिमिट आदि के जरिए भी ऐसे मोड़ पर दुर्घटनाओं से बचने के संकेत दिए जाते हैं।